कश्मीर की करते हैं। आतंक के पूरी तरह से सफाई के लिए कश्मीर के लोग भी अब एकजुट नजर आते हैं। एक तरफ जवान ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के लोग भी आतंकियों के खिलाफ है। रियासी जिले के माहौर में निहत्थे लोगों ने आतंकियों को दबोच लिया, सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और स्टिकी बम भी बरामद किए गए हैं। ज़लज़ला ऊंची इमारत को हिला सकता है, लेकिन अगर बुनियाद का पत्थर मजबूत हो तो उस संगे बुनियाद को, देश की संगे बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। कुछ ऐसे ही नमूने का मुजाहरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने माहौर इलाके में किया। इन्होंने इतिहास रच दिया। आप देख सकते हैं, निहत्थे लोगों ने आतंकवादी जो कि हथियारों के साथ लैस थे, उनको दबोच लिया, बंधक बना लिया, रस्सी से बांध लिया और उसके बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। एक पैगाम दे दिया पाकिस्तान और उनके आकाओं को कि हमें आतंकवाद मंजूर नहीं, हमें अलगाववाद मंजूर नहीं। आपको मैं दिखाता हूं कि आप ये बंदूक देख सकते हैं। मैं आपको बंदूक उठा के दिखाता हूं। यहां पे उर्दू में लिखा हुआ है जिहादी फैसल, यानी कि फैसल जो आतंकवादी पकड़ा गया उसके पास से बरामद हुई। ये दूसरी बंदूक आप देखिए, इसकी बंदूक पे लिखा हुआ है लश्कर तोयबा, यानी कि लश्कर तोयबा के ये आतंकवादी थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। आजकल लगातार जब भी कभी आप आतंकवादी घूमते देखेंगे या किसी भी हाइड आउट को बस्ट किया जाता है तो वहां से ये पिस्तौल बरामद होते हैं। ये स्मॉल आर्म्स जो है, जो हाइब्रिड टेररिस्ट, जिसे पार्ट टाइम टेररिस्ट भी कहा जाता है, वो अक्सर इन पिस्तौलों का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग के लिए। और उसके अलावा अब आप देखिए कि ये मैं बताता हूं आपको, देखिए कितनी बंदूकें, यानी कि डेथ और डिस्ट्रक्शन का साजो सामान। मेरे ख्याल से जो सियासतदान कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनको ये देखना होगा कि ये चॉकलेट्स नहीं पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं, ये बंदूकें भेजी जा रही हैं, यानी कि मौत का सामान पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। आप देखिए, ये मौत का सामान है जो पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। और देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लोकल्स ने किस तरीके से इन आतंकवादियों को दबोच लिया, उसकी वजह से एक बहुत बड़े मंसूबे का पर्दाफाश हुआ है। आप देखिए, उसके अलावा उसके बाद जब इनकी इंटरोगेशन की गई, उनके पास से इंटरोगेशन के दौरान काफी ज्यादा असला बरामद हुआ है। आप देखिए, ये देख सकते हैं कि ये असला बंदूकें हैं, AK-47 राइफल है, ग्रेनेड हैं, पिस्तौल हैं और ये चीजें हैं। और उसके अलावा आप देखिए ये कारतूस हैं जो बरामद हुए हैं। उस कारतूस के अलावा आप देख सकते हैं कि ये काफी चीजें बरामद हुई हैं। ये UBGL राउंड्स हैं जो कि बरामद हुए हैं, ये भी बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्टिकी बॉम्ब जो कि आजकल नया वेपन है, ये भी बरामद हुआ है। ये नया हथियार है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। देखिए, बहुत ही घातक हथियार है। इस हथियार के साथ यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, यानी कि चुंबक लगा होता है। चलती गाड़ी को या रुकी हुई गाड़ी को आप आसानी से नीचे लगा सकते हैं और उस गाड़ी को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके साथ टाइमर लगा हो और साथ में रिमोट कंट्रोल हो, यानी कि इसका असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लगातार स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा है कि यह स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल पहली बार तालिबान ने 2005 में किया था अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। उसके बाद से लगातार वो इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब ये जिहादियों के हाथ भी ये घातक हथियार लग चुका है। जब अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है तो आप खुद को समझ सकते हैं कि ऐसे हथियारों का पकड़ा जाना पाकिस्तान के मंसूबे को दर्शाता है कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। पाकिस्तान के इरादे हैं यहाँ पे दहशत फैले। पाकिस्तान कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकता, पाकिस्तान कश्मीरियों की यहाँ खुशी नहीं देख सकता। पाकिस्तान चाहता है सिर्फ टेररिज्म, जबकि लोग चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म। यही एक वजह है कि लोगों ने ये बहुत बड़ा हाइड आउट जो है बस्ट कर दिया। और देखिए किस तरीके से एक तो 2 आतंकवादी को पकड़ा दिया, एक इतिहास रच दिया है। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से आप खुद जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता चाहता है, कश्मीर में फैले, भारत में फैले, लेकिन कश्मीर की बात करें तो वहां पर जवानों के साथ साथ अब आवाम कितनी ज्यादा मुस्तैद नजर आती है, उसका नमूना है ये पूरा का पूरा वाकया। प्रदीप, बिल्कुल, जो आवाम ने माहौर इलाका जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो उन्होंने किया, उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। अक्सर आपने सुना होगा कि आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बनाया और वहां से भाग निकलने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पे आतंकवादियों को लोगों ने बंधक बनाया, रस्सी से बांध दिया और उसके बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। और उन आतंकवादियों के पास हथियार थे और ये निहत्थे थे, यानी कि अगर आपके अंदर जज्बा जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इन लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि अगर
अगर हम इन आतंकवादियों को जाने देते तो ये किसी न किसी का नुकसान पहुंचाते, किसी न किसी को टारगेट करते। तो यही एक वजह थी कि हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। देखिए, पूरी रात उनको बांध के रखते हैं और उसके बाद पूरी रात पहरा देते हैं घर के बाहर खड़े होकर, और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के बावजूद वो खड़े रहे जब तक पुलिस और सुरक्षा बल और फौज के जवान आए, उनके हवाले कर दिया उनको। तो ये एक पैगाम दे दिया है, यानी कि पैगाम पाकिस्तान को और उनके जो आका है, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के बैठे हैं, उनको पैगाम है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, आवाम जो है, वो फौज के साथ है, वो जवान के साथ है, वो जवान जो हमेशा तैयार रहता है सीने पे गोली खाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान है, और ये उस समय हो रहा है जबकि हमारे कुछ सियासतदान कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आज उन महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला को देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग तिरंगा उठाने के लिए नहीं बल्कि तिरंगे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हमारे खैरख्वाह नहीं हो सकते आतंकवादी। इन्होंने पिछले 32 सालों में सिर्फ दहशत फैलाई है, लोगों का खून बहाया है। इसलिए अब लोगों ने भी ठान लिया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, इस पाकिस्तान के जो आतंकवादी आ रहे हैं इनके खिलाफ आवाज उठानी है और इनके खिलाफ मुहिम छेड़नी है। यही एक वजह है कि आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में 140 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, क्योंकि सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन कौन देता है? लोग देते हैं। सुरक्षा बलों को हाइडआउट के बारे में कौन बताता है? लोग बताते हैं। इसी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन की वजह से वो ठिकानों तक पहुंच रहे हैं, इसी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन की वजह से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, लगातार अरेस्ट हो रहे हैं। और ये जो हुआ है, ये आज काफी सालों के बाद माहौर की पहाड़ियों में हुआ। 2002 में भी हमने देखा था कि किस तरीके से अलबदर के 2 आतंकवादियों को लोगों ने पीट पीट कर मार दिया था। हमने 2009 में देखा रुखसाना ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और उसने लश्कर का आतंकवादी बंदूक की गोली चलाकर मार दिया था, उन्हीं की बंदूक से लश्कर का आतंकवादी मार दिया था। और आज ये कई वर्षों के बाद एक और नमूना देखने को मिला है, एक इतिहास रचा गया है पीर पंचाल की पहाड़ियों में। लोगों ने एक पैगाम दे दिया पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों के आकाओं को कि अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे आने की या लोगों को पे दहशत फैलाने की, लोग पूरी तरह से तैयार हैं आपका सामना करने के लिए। और ललकारा है उन्होंने, लोगों ने यहाँ के दिखा दिया है कि वो भारत के साथ है, वो भारत के आवाम के साथ है और वो जवान के साथ है जो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल प्रदीप, चाहे मंसूबे कैसे भी हों आतंकियों के, वहां पर जो आवाम मौजूद है उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये संदेश साफ तौर पर दिया गया है। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक तरफ देखिए आम जनता आतंकियों के खिलाफ यहां पर अपने बुलंद हौसले दिखा रही है, तो वहीं आतंक को लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। गिरफ्तार एक आतंकी को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया और यह कहा जा रहा है कि जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है उसका संबंध बीजेपी से रहा है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी कुछ भी अभी खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन सवाल जो है वो कई तरह के खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम ताबिल हुसैन, पता राजौरी कश्मीर, लश्कर का कमांडर। नाम फैजल अहमद डार, पता पुलवामा कश्मीर, आईईडी विस्फोटकों का मास्टरमाइंड। ये वो 2 नाम हैं जो दहशतगर्दी की दुनिया को बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जो सबसे चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है वो है इन आतंकियों का बीजेपी कनेक्शन। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का। चेहरे से ही खूंखार दिख रहे हैं। इन दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने नहीं बल्कि गांव के उन लोगों ने पकड़ा जो आतंक के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं। इन दोनों ही आतंकियों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया और फिलहाल दोनों लश्कर-ए-तैयबा में सक्रिय सदस्य हैं। दोनों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया है। गांव वालों ने जैसे ही दोनों की गिरफ्तारी की, तुरंत पुलिस वालों को इसकी सूचना दी गई और कुछ ही घंटों में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दोनों ही आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं उसमें 2 AK सीरीज की राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। जैसे ही दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उसके ठीक बाद सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष की ओर से एक के बाद एक ट्वीट सामने आए। कहा गया कि गिरफ्तार आतंकी का कनेक्शन बीजेपी से है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र के ट्वीट को पवन खेड़ा ने रिट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है, एक सवाल था, ये सब दुर्दांत आतंकवादी भाजपा के पदाधिकारी कैसे बन जाते हैं? जवाब आप देंगे नड्डा जी या अमित शाह जी। इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर है जिसमें एक युवक को पार्टी का फटका पहनाया जा रहा है।
कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी सामने आई। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर के गांव वालों ने लश्कर के जिन 2 आतंकियों को पकड़ा है, उनमें से एक का संबंध लंबे समय तक भाजपा की आईटी सेल से होने की बात भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार की है। उस आतंकवादी ने 2 महीने पहले ही भाजपा छोड़ी थी। इस मामले में गहन गंभीर जांच हो।